हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं सागर और इस बारक्राफ्ट इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आप सबों के लिए लेकर के आया हूं एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये टेक्नोलॉजी को जानने के लिए आज आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। क्या होता है कि इंटरनेट पे हम लोग बहुत सारे चीज़ों को करते हैं। हम लोग हमेशा इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं, और कुछ कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी होते हैं जिनका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनके बारे में आइडिया नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, क्या क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या क्या काम क्या क्या काम होता है। ये एक नया टेक्नोलॉजी है और ये लगभग 1999 में इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया था और इसे केविन एस्टन ने लॉन्च किया था इस टेक्नोलॉजी को। हालांकि उसका नाम पहले कुछ और था, अभी नाम दे दिया गया है IoT, दैट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये IoT है क्या। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है। तो अगर इसको आप अच्छी तरह से समझना चाहें तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये आप समझ लीजिए कि ऐसे जो भी डिवाइस हैं जिसको आप स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये सारे डिवाइसेस IoT के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, या आप एक ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ देते हैं, बहुत सारे डिवाइस को जब एक डिवाइस के साथ जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है हमारा IoT। आप बोलेंगे सर इसको तो नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं, फिर IoT कहने का क्या ज़रूरत है। जी हाँ, बात सही है। मुझे पता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो चलिए इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं। देखिए, नेटवर्किंग में क्या होता है कि हर कंप्यूटर या डिवाइस एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ जरूर होता है, लेकिन IoT थोड़ा स्मार्ट है, उससे थोड़ा नहीं, आप बोलिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करें तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप कोशिश कीजिएगा उसको। मैं कोशिश करूंगा कनेक्ट होने का, आसान भाषा में इस चीज़ को मैं समझाने का कोशिश करूंगा आपको। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप आज सो गए और कल सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दिए आप, और समझिए कि आपको निकलना है एक ऐसे जगह में जो आपके घर से काफ़ी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, और आपको लगता है कि मुझे 6 बजे उठ जाना चाहिए। हम लोग सब ऐसा करते हैं अपने लाइफ में, अलार्म लगा के सो जाते हैं। अभी अलार्म लगा के सो गए, आप 6 बजे उठे, आपका टारगेट है कि 1 घंटा में फ्रेश होकर के 7 बजे हम निकलेंगे और वहाँ पे 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। 10:15 से मेरा वहाँ मीटिंग है, हम वहाँ अटेंड कर लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कल सुबह जो ट्रैफिक होने वाला है उस रास्ते का, वो कैसा होने वाला है? शायद आपको पता नहीं है, आप निकले और आपका लेट हो जाए। लेकिन ये जानकारी आपके डिवाइस को होगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाते हैं और IoT अगर आपके मोबाइल में है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपके मोबाइल में है, तो अगर कनेक्टेड है उससे तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके उस अलार्म को, यानी कि IoT को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लगता है कि नहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और इनको कम से कम आधा घंटा पहले उठना चाहिए, तो आपका अलार्म रहेगा 6 बजे का ही, लेकिन IoT आपको देखते हुए, आपके समय को देखते हुए वो आपको उठा देगा 5:30 बजे। इसी को बोलते हैं IoT, है ना, स्मार्टनेस वाला चीज़। ठीक है, ये बहुत स्मार्टली काम करता है और रियली में ये बहुत स्मार्ट है भी। अभी हम लोग बात करते हैं कि IoT का जो एप्लीकेशंस होता है वो क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे हम लोग बात करेंगे स्मार्ट घर। स्मार्ट घर, स्मार्ट सिटी तो आपने सुना होगा। स्मार्ट सिटी भी हालांकि IoT का एक पार्ट है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। लेकिन हम लोग बात करते हैं बेसिक से स्मार्ट घर के बारे में। अब ये स्मार्ट घर क्या होता है सर? स्मार्ट सिटी तो बताया है मोदी जी, लेकिन आप स्मार्ट घर के बारे में बोल रहे हैं, तो इसके बारे में कैसे समझेंगे? तो चलिए मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ आपको। स्मार्ट घर का मतलब क्या है कि सपोज दैट कि आप कहीं काम करते हैं,
बहुत ज़्यादा गर्मी है, चिल्ड गर्मी है एकदम, और आपको घर पहुंचना है और आप चाहते कि घर में जैसे ही पहुंचे एसी हमको चालू मिले और रूम एकदम ठंडा रहे। हम जैसे घुसे रूम में ठंडा ठंडा रहे, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके बैठ के एसी चालू करें फिर ठंडा होने का इंतज़ार करें, तो काफ़ी उसमें डिले होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप पहले से ही, जैसे आप ऑफिस से निकलते हैं, आपको पता है कि मेरा एसी 15 मिनट लगता है ठंडा होने में, तो घर पहुंचने के 15-20 मिनट पहले आप अपने मोबाइल से, यहीं से आप अपना एसी घर का चालू कर देंगे। तो क्या होगा, आप जब घर में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका घर ठंडा मिलेगा, आपको मज़ा आएगा। तो ये चीज़ है IoT। एक एग्जाम्पल और देते हैं स्मार्ट घर का। स्मार्ट घर का मतलब आपका घर का जितना सारा सामान है वो सारा कहीं ना कहीं डिवाइस के थ्रू जुड़ जाता है। फैन चालू करना है, आप मोबाइल को कमांड दिए, मोबाइल में कमांड दीजिए, आपका फैन चालू हो जाएगा। अगर आप कहीं बाहर निकले, आपका दरवाज़ा खुला रह गया, आपको याद नहीं है, अरे यार क्या करें, दरवाज़ा खुला रह गया, हम लोग को वापस आना पड़ता है दरवाज़ा बंद करने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप मोबाइल से ही उस दरवाजे को बंद लॉक कर सकते हैं घर में। और अगर उस दरवाजे पे सेंसर लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो कुछ देर के बाद खुद ब खुद वो लॉक हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट घर। मैंने आपको एसी का एग्जांपल दिया था, अभी मैं आपको उसी एसी को अगर आप घर से जब निकले तो चालू रह गया तो आप उसको बंद करना चाहते हैं तो आप IoT के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का स्मार्ट होम का प्लान। अब हम लोग बात करते हैं वियरेबल टेक्नोलॉजी। ये वियरेबल टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये भी एक IoT का पार्ट्स होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक पार्ट होता है। वियरेबल टेक्नोलॉजी मतलब जो भी चीज़ हम पहनते हैं, स्मार्ट जूते, स्मार्ट घड़ी, स्मार्ट कपड़ा, वो सारा का सारा IoT के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप स्मार्ट वॉच तो आप सुने होंगे, स्मार्ट वॉच काफ़ी काम करता है, आपको हेल्थ का रिकॉर्ड रखता है, आप कितना पैदल चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो सारा चीज़ को रखता है वो। तो ये भी एक बहुत बोली तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। आप कैसे हैं, मैं इसको भी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप मेरी बातों से कनेक्ट हो सकें और उसको बहुत आसान वे में समझ सकें। जैसे समझिए कि आप IoT से, आपका जो मोबाइल है वो IoT से कनेक्टेड है, या कोई भी ऐसा डिवाइस, आप घड़ी पहने हैं या और भी कोई डिवाइस है जो IoT से कनेक्टेड है। अब जब आप सोए हैं, समझिए कि आप कहीं बेड पे गए हैं, लेटे हैं, और अचानक से आपका हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है। अचानक से आपका हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ने लगता है, और उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो हार्ट अटैक एक निशानी भी होता है और पता नहीं चलता है लोगों को, और उसके बाद बहुत बुरी खबर सुनने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे IoT कैसे आपका मदद करेगा कि जैसे आप सोएं, आपका हार्ट बीट बढ़ा, अब हार्ट बीट जैसे ही बढ़ेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपके डिवाइस को पता चल जाएगा कि मेरे मालिक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इनका हार्ट बीट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब वो क्या करेगा, वो बहुत जोर से वाइब्रेट करना चालू करेगा, इतना जोर से वाइब्रेट करना चालू करेगा कि आपका नींद खुल जाएगा। आप बोलेंगे सर ठीक है, नींद खुल गया तो भी हम क्या करेंगे, नींद खुल गया तो आप थोड़ा सा अपना चेस्ट को दबाएंगे ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले। उसके बाद आप दौड़ के जाएंगे किसके पास, अपने मोबाइल के पास, और मोबाइल स्क्रीन पे आप जब चेक करेंगे अपना हेल्थ रिकॉर्ड तो आपको पता चलेगा कि आपका हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और जैसे आप मोबाइल के स्क्रीन में देखते हैं, वो आपका पूरा हार्ट बीट का डेटा को कलेक्ट करके ऑटोमेटिकली मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू वो आपके जो डॉक्टर हैं, कंसल्टेड है, उनके पास भेज देता है। अब जब उनके पास जाता है तो वो जब डेटा देखते हैं तो वो देखते हैं कि आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है। अब जो भी प्रॉब्लम हो वहां पे वो डॉक्टर समझ जाते हैं उस प्रॉब्लम को, और वो क्या करते हैं, IoT के थ्रू ही एक मेडिकल सेवा आपके घर में भेज देते हैं। जैसे ही दरवाजे पे गाड़ी आता है, आपका जो IoT है, जो स्मार्ट डिवाइस है, वो आपको खबर करता है कि आपके घर के सामने में एम्बुलेंस आ गया है, और उस एम्बुलेंस में आपका जो भी क्वेरीज था, डॉक्टर जो रिकमेंड किया, जो एग्जामिन करने वाला, जो पता चला कि ये प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड सारा चीज़ आपका उस एम्बुलेंस में होगा। आप एम्बुलेंस में जाते हैं, एम्बुलेंस आपको हॉस्पिटल लेके जाता है, आपको सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, और सुबह जो डॉक्टर आता है आपको बोलता है सर यू आर फाइन, आपको बड़ा खुशी महसूस होता है। तो ये है स्मार्ट IoT, इसी को बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बड़ा कमाल का चीज़ है। अभी बात कर लेते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है,
क्या इसका कुछ फ्यूचर है भी या नहीं? जी हाँ, इसका फ्यूचर है, क्योंकि अगर मैं आपको अभी का अगर रिकॉर्ड बताऊं तो करीबन 1300 से 1500 करोड़ उपकरण जो डिवाइसेस हैं अभी पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, और अंदाज लगाया जा रहा है कि आने वाले 4-5 साल में कम से कम ये 25 से 30% जो डिवाइसेस है, जो उपकरण है, ये और भी अधिक बढ़ने वाला है। तो अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली फायदा है, फ्यूचर है, भविष्य है, तभी बढ़ रहा है। और लोग बहुत स्पीड से क्या हो रहा है ना कि डिजिटल दुनिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, डिजिटलाइज्ड होना चाह रहे हैं, लोग अपने कामों को आसान करना चाह रहे हैं। तो इस बात से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आईओटी का आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया भविष्य होने वाला है। अभी बात करते हैं कि सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फायदे क्या हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आईओटी। अगर इसके बारे में जानने का कोशिश करें तो आपको मैंने काफ़ी फ़ायदा बताया है पीछे में, आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि लोग इतनी स्पीड में जब कनेक्टेड होना चाह रहे हैं तो हर कोई चाहता है कि मेरा काम आसान हो, एक साथ हम बहुत सारे कामों को कर सकें। तो अगर आपके पास आईओटी है तो आप एक साथ मल्टीपल कामों को भी कर सकते हैं, ये एक फ़ायदेमंद चीज़ होता है। आप अपने कार को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कार में प्रॉब्लम हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर आपके पास आईओटी है तो आप उस कार के कंपनी से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं और वो डायरेक्ट आपको वहीं से चेक करके बता देगा आपके कार में क्या प्रॉब्लम है। तो ये बहुत इस तरह से छोटी छोटी बहुत फ़ायदा है जो आगे चल के भविष्य में बोल सकते हैं कि बेनिफिटेबल होने वाला है। तो दोस्तों एक चीज़ और है, जहाँ पे फ़ायदा होता है ना वहाँ पे नुकसान भी होता है कुछ ना कुछ। तो अगर फ़ायदे को जान लिए हैं तो नुकसान को भी जान लेना ज़रूरी है कि आखिर आईओटी का इतना सारा फ़ायदा है तो कुछ तो नुकसान होगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सारा चीज़ कहाँ पे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। और जब इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ सारा डिवाइस कनेक्टेड है, आपका पूरा घर कनेक्टेड है, आपका तिजोरी, आपका लॉकर, आपका मोबाइल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ योर डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस। सो हियर इज द मेन प्रॉब्लम इज दैट, क्या प्रॉब्लम है कि आजकल आप हमेशा सुनते हैं इंटरनेट बड़ा अनसिक्योर है, सुरक्षित नहीं है, अक्सर लोग हैक कर लेते हैं। जैसे अभी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है पेगासस स्पाईवेयर, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना के रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। कितना खतरनाक एक बोलते हैं ना जासूसी का एक सॉफ्टवेयर के नाम पे किस तरह से लोगों के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का साइबर क्राइम के रूप में गिना जाता है और ये बहुत खतरनाक क्राइम है। तो ये एक हानि है कि हम लोग जब इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएंगे तो थोड़ा सा अनसिक्योर भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर कहीं भी आपका एक डिवाइस हैक हुआ तो आपका पूरा का पूरा घर द्वार सारा चीज़ हैक हो सकता है। दूसरा घाटा क्या है कि जब सारे लोग इंटरनेट के थ्रू डिपेंडेंट होने लगेंगे, आप स्मार्ट गार्डन बना लिए, स्मार्ट घर बना लिए, स्मार्ट बिल्डिंग बना लिए, स्मार्ट कार बना लिए, तो क्या है, आपको यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम है, छोटे छोटे काम है, जो छोटे तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, या बोल सकते हैं इसका आईओटी का एक नुकसान है। तो आपने यहाँ तक देखा, आईओटी को समझ लिए, काफ़ी कुछ आईओटी के बारे में मैंने बताया आपको। अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसका अगर कंक्लूजन निकाला जाए मेरे नज़र में कि क्या आईओटी बेहतर है या नहीं है। अगर मैं फ्यूचर को देखूं तो आईओटी बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बोला इसका नुकसान यही है कि हम लोग सारे लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, जिससे लोगों का हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आने वाला है। आपका जब बॉडी एक्टिविटी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हेल्थ का इशू आएगा, कहीं ना कहीं लोग बेरोज़गार होंगे, कहीं ना कहीं आप अनसिक्योर होंगे। लेकिन अगर फ़ायदा देखें तो इसके मुकाबले में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इसलिए बोलते हैं बैलेंस करना पड़ता है रिस्क एंड रिवार्ड को। जहाँ पे प्रॉब्लम आता है वहाँ पे जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान को भी झेलना पड़ता है, और ये झेलना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आईओटी के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों,
शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।